सेना के जवानों के खिलाफ गलत बयानबाजी किए जाने को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस विषय पर बाकायदा उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। जिले के 2 दर्जन से अधिक भूतपूर्व सैनिक शुक्रवार को औद्योगिक नगरी ग्राम गर्रा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बैठक लेकर सैनिकों के खिलाफ वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम महदोली के सरपंच वेद प्रकाश पटले द्वारा किए गए बयानबाजी की पुरजोर निंदा करते हुए इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करवाने का निर्णय लेते हुए सभी भूतपूर्व सैनिक जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सैनिकों का अपमान करने वाले वेद प्रकाश पटले के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की जिला प्रशासन से मांग की। आपको बताएं कि यह मामला खनिज निगम अध्यक्ष एवं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल और सेना के जवान के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थन में पवार समाज के ही दूसरे पक्ष द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। उस दौरान महदोली सरपंच वेद प्रकाश पटले द्वारा भी अपना बयान दिया गया था। जो हमने भूतपूर्व सैनिकों की आज जो बैठक लिए है, वो जो सैनिकों का अपमान किया गया है उसके लिए लिया गया है। और हम सभी भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं जो हमारा अपमान सैनिकों का हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ जाए और उसको पूरा हमारा ये न्याय मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं। जो है सैनिकों का पटले जी ने कहा है कि सैनिक कोई काम नहीं करते, सैनिक लोग देशद्रोही है, सैनिक लोग कहाँ भर्ती होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये जो अपमान है उनको बताया जाए कि सैनिकों की और सिविल जनता की जमीन आसमान का फर्क होता है। सैनिक कहाँ रह के आते हैं और क्या क्या करके आते हैं। हर कोई देशभक्त नहीं होता, वो कहता है, तो इनको बताओ कि सैनिक देशभक्त नहीं होता तो क्या ये देशभक्त होते हैं क्या? वेद प्रकाश पटले मैंडुली के सरपंच कहलाते हैं। वो वारासिवनी में इनके साथ कुछ तू मैं हुई। हमारे सैनिक है ये भी, जो अभी वर्तमान में सेना में है, इनके साथ मारपीट किया और इनके अभद्र व्यवहार करते हुए पूरा सेना को और भूतपूर्व सैनिक के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार कर जो अपशब्द बोला है। बाकी ये बताएंगे कि इनके साथ क्या कुछ। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने अभद्र अपना स्टेटमेंट दिया है उसका वो अपने आप को क्षमा मांगे। सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो अपना स्टेटमेंट वापिस ले। मीडिया के सामने जिस प्रकार से उन्होंने सैनिकों का अपमान किया है, जो शब्द कहे कि हर सैनिक देशभक्त नहीं होता। अरे भैया, हर सैनिक देशभक्त नहीं होता तो आप देशभक्त बनो, अपने परिवार से भेजो अपने बच्चों को। राजनीति करना आसान है। देश पे सरहद पे खड़ा हुआ सैनिक कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा भाई नहीं है या नहीं। उसके लिए हर भारतवासी उसका भाई होता है, उसका अपना होता है। उसमें जात पात धर्म ये सब नहीं देखता। उसके लिए सिर्फ एक होता है, भारत माता की रक्षा करना है। वो अपनी जान देने के लिए तक तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये छोटे मोटे लोग हम लोगों को राजनीति के बीच में घुसा के हमारा जो अपमान कर रहे हैं, जो मीडिया के सामने जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो अनर गलर बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए वो किसके बारे में बोल रहे हैं। हमारा कुछ राजनीति से लेना देना नहीं है। हमारा कोई बंदा जिसके साथ मारपीट हुई वो राजनीति में नहीं गया था। ये राजनीतिक लोगों ने उसको मारपीट किया, गाली गलौज किया। उसके बाद फौज को अनाप शनाप जो कुछ आया, जितना गंदा बोल सकते थे बोला। तो इसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो फिर तो ये हमारे समाज के लोग जो बोलते हैं कि हमने सैनिकों का वो आज अगर सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर कभी नहीं हो सकते, और सैनिक उनके कभी फिर हो भी नहीं सकते, है कि नहीं। आज अगर हमारे बुरे वक्त में वो हमारे साथ, वैसे हमें किसी की साथ की जरूरत नहीं है। एक फौजी अपनी जिद पर आ जाए ना तो दुश्मन देश का झंडा तक झुका सकता है। तो भूतपूर्व सैनिक के अनुसार जिस व्यक्ति ने सेना के खिलाफ टिप्पणी की है उनको सेना के जवान की ड्यूटी छोड़ो, आप चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे करके दिखाएं तो मान जाएं। आप में इतनी ही देशभक्ति है तो एक दिन के लिए बालाघाट का ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखा दें। सरपंच द्वारा की गई इस बयानबाजी से भूतपूर्व सैनिक आहत हुआ है, जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। जो सेना के खिलाफ अभी जिन्होंने भी टिप्पणी की है उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके थ्रू कि सेना की एक जवान की ड्यूटी तो छोड़ो, आप एक चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है उसको आप 24 घंटा करके दिखा दें तो मैं आपको मानूं। जो सेना के ऊपर इतना बड़ा आप लांछन लगा रहे हो कि सेना का जवान देशभक्त नहीं होता,
अगर आप में इतनी देशभक्ति है तो एक दिन बालाघाट का ट्रैफिक कंट्रोल करके दिखा दीजिए। चाहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना, इससे जो एक्स सर्विसमैन आहत हुआ है, एक्स सर्विसमैन का परिवार जो आहत हुआ है, साथ ही साथ ये एक प्रकार से भारत माता की बेइज्जती है। पूरे जो जवान बॉर्डर पे लड़ रहा है, जवान मतलब एक ट्रैफिक में जो खड़ा है वो भी एक जवान है, जो हमारे पुलिस भाई हैं वो भी जवान है ना, वो भी देशभक्ति। इसका मतलब वो सभी का अपमान कर रहा है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इस हिसाब से तो वो सभी का अपमान कर रहे हैं। इसकी बहुत भयानक निंदा करते हैं हम लोग। जिस बयान को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में आक्रोश है, आइए देखें महदोली सरपंच वेद प्रकाश ने मीडिया के सामने बयान देते हुए आखिर क्या कहा था। सारी जनता जानती है, सारा क्षेत्र जान रहा है। उन लोग वहाँ शराब पीने गए थे, कोई टहलने नहीं गए थे, वो शराबी लोग हैं। जो वहाँ पर जो झगड़े का जो ठाकुर नाम दिया जा रहा है, जो सैनिक हैं, वो शराब पीने गए थे, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। ये वो लोग हैं असामाजिक तत्वों में भी आते हैं और सेना में भी काम करते हैं। पता नहीं कौन सी सेना में हर सैनिक देशभक्त नहीं हो सकता। कोर्ट मार्शल भी किया जाता है कुछ लोगों का, उनमें से ये आदमी है। तो मैं मानता हूँ कि ये इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पवार